हेलो मेरे वीडियो श्रोताओं, कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक आपके लिए वही प्रेरणादायक कहानी लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आप लाभ उठा रहे होंगे, बच्चों को दे रहे होंगे, सुना रहे होंगे। आजकल तो बच्चे कोरोना पीरियड में वैसे भी घर के अंदर हैं, तो उन्हें ज़रूर सुनाइए और इसका लाभ उठाइए। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस एन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। तो मेरा पिछले कई महीनों से, अब तो साल होने लगा है तो पिछले साल से मैं प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक से आप तक वीडियोस भेजती हूँ। तो दोस्तों, मेरा समाज को ये संदेश पहुँचाना है, विशेषकर स्पेशली यूथ्स के लिए या किड्स के लिए, कि आज नैतिक मूल्यों का बड़ी तेज़ी से पतन हो रहा है। उससे क्या होता है कि हमारी संस्कृति भी चकनाचूर हो रही है। हमारे संस्कार जो पूर्व में हमारे माता पिता हमारे लिए छोड़ गए, आज वो उससे दूर होते चले जा रहे हैं। क्यों? इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आप समझते तो ज़रूर होंगे कि आज कितना विघटन परिवार से और समाज का हो रहा है, जिसमें कि यूथ जो कि है सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। बच्चों को इतनी अकल नहीं होती, और बुढ़ा को जो ओल्ड है वो अपने को कोप अप कर लेते हैं, लेकिन यूथ जो है, कभी नौकरी नहीं मिलती है, तो नौकरी मिलती है तो बड़ी दूर मिलती है, पूरा पैसा नहीं मिलता। और आज कोरोना पीरियड में अधिकांश लोग बेरोजगार हो रहे हैं। यद्यपि सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, आगे भी करती रहेगी, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन ये थोड़े समय के लिए भी युवाओं में बहुत तनाव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, तो गलत कदम तक उठा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने यही कहा है कि युवाओं को ज़रूर प्रेरित करिए ये प्रेरणादायक कहानियाँ। क्यों? क्योंकि ये सुनने से हमें ऐसी सीख मिलती है, ऐसा हमारा शरीर और मन और दिमाग इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है, तो फिर हम गलत राह पकड़ते ही नहीं हैं, बिल्कुल भी सही रास्ता का चुनाव करते हैं, जो कि सबके लिए उचित होता है, जो स्वयं के लिए भी, परिवार वालों के लिए, हमारे समाज के लिए भी और पूरे देश के लिए वो उचित होता है। तो इसी श्रृंखला में मैंने आपके लिए एक कहानी का चुनाव किया है। वो कहानी बचपन में सबने सुनी होगी, लेकिन मैं 3 कैटेगरी से आप तक पहुंचा रही हूँ। तो वो है नकलची बंदर। सुना है ना? तो चलिए एक बार रिपीट हो जाएगी। तो आप तो सब जानते हैं कि बंदर बड़ा नकल करता है, नकलखोर होता है, और मेरे साथ तो पूरी घटना घट चुकी है नकलची की। बहुत डरी थी, लेकिन मैंने उसके ऊपर अपना, उस समय ट्रांजिस्टर आता था, फेंक दिया, तो उसने मेरे ऊपर फेंक दिया। मैंने उसको मुंह चढ़ाया तो उसने मेरे को मुंह चढ़ा दिया, मतलब खौ करने लगा। ओ बाबा! तो ये सब होता है, बिल्कुल सही। चलिए स्टोरी सुनाती हूँ। तो एक बार क्या है कि एक व्यक्ति था, वो गांव में तो रहता था, लेकिन अपनी घर में ही टोपियाँ बनाता था, तरह तरह की डिज़ाइन, कभी कशीदाकारी करता था, और शहर में जाकर के बेच देता था, उचित दाम मिल जाता था। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहता था। अब एक दिन उसने सोचा कि इस शहर से अब दूसरे शहर चलना चाहिए। वो दूसरे शहर थोड़ा सा दूर था, वो उसमें चला गया। उसको उचित दाम तो मिले ही थे। ऐसे करते करते उसने तीसरा शहर चुना और वहाँ टोपियाँ बेचने लगा। अब एक दिन क्या हुआ कि उसके पास आया तो उसके बहुत सारी टोपियाँ नहीं बिक पाई, बच गई। बोला चलो ठीक है, हम दूसरे दिन इसको इस्तेमाल कर लेंगे, थोड़ी सी और बना लेंगे। और करते करते वो शहर थोड़ा दूर था, इसलिए जब लौट रहा था तो बहुत थक गया था, प्यास भी लग रही थी। पानी पी के एक देखा उसने, एक वृक्ष है, तो उसकी छाया लगी हुई थी, और उसके नीचे वो बैठ गया। बैठते ही पानी पीते और रोटी वगैरह जो साथ में लाया था वो खाते, उसको नींद की झपकी आ गई, और उसने अपनी टोपियों का जो थैला था वो वहीं रख दिया था। अब क्या है, उस पेड़ के ऊपर 2-4 बंदर रहते थे। बंदर थे, उसने देखा ही नहीं। अब उसको तो झपकी आ गई थी, नींद आ गई, सभी तो नेचुरल चीज़ है, थका है तो बंदर ने देखा कि ये व्यक्ति कुछ पहना हुआ है यहाँ पे टोपी, और करते ही उसने थैला पार कर लिया। देखा तो उसमें टोपी थी। बस महाराज जी, बंदर जी, 4-5-6 जितने बंदर थे, सबने एक टोपी पहन ली, मजाक करने लगे, और एक दूसरे को देख करके हंसने लगे, चिढ़ाने लगे, कूदने लगे, और तो और नाचने लगे, खो खो करने लगे। बड़ा मज़ा आ रहा था उनको, और इतना शोर शराबा किया कि उस नौजवान का, ये या वो जो व्यक्ति था टोपी बेचने वाला, उसकी नींद खुल गई।
उसे उन्नीदों होश से देखा, कहाँ से आवाज़ आ रही, ओए अल्लाह, ये तो टोपी पहने बंदर। बोला ये तो टोपी मेरी लग रही है। देखा थैला लटका हुआ है और टोपियाँ, कई टोपियाँ गायब हैं। अरे भैया, सारे महाराज बने हुए थे, सारी टोपियाँ एक एक बंदरों ने पहन ली थी, क्योंकि वो व्यक्ति पहना हुआ था। कहानी तो ख़त्म हो गई। आपको शिक्षा क्या मिली? बोले कद्दू मिली, बाबा जी का घंटा मिला। नहीं, सब कुछ मिला। देखिए, इसमें 3 तरीके के लोग होंगे। एक, चलिए हम कहते तामसिक गुण वाला, 3 गुणों में पहला। तो पहला यदि व्यक्ति है, वो ये सोचेगा कि हे राम, क्या हो गया, और ये तो बहुत ही बुरा हुआ, अब मैं क्या मुँह दिखाऊंगा और मैं क्या कमाऊंगा, मेरा तो व्यापार चौपट हो गया, ये बंदर हैं कि क्या हैं, और इनको तो मारना चाहिए, इनको तो ये करना चाहिए। और जितनी निगेटिविटी थी वो सब उसके मन में आती गई कि ये बहुत बुरा हुआ, मैं कर नहीं पाऊंगा, ये दुश्मन है, ये देश के दुश्मन है, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे, दुनिया भर का सोच लेता है। अब दूसरा था रजोगुण वाला। तो रजोगुण वाले ने क्या किया, सुनिए। वो ये सोचा कि अरे बंदर ही तो है, मैं तो इसको मार मार करके भूसा बना दूंगा, देगा कैसे, उसके हाथ पैर मोड़ करके सब ठीक कर दूंगा, और मैं इसको अपने काबू में, कब्जे में कर लूँगा। ये सोच रहा था। कब्जा करता तब देखा जाता, किया तो नहीं उसने। अब क्या हुआ, तीसरा व्यक्ति था, अच्छे गुण वाला था। रजोगुण, तमोगुण और समगुण होते। समगुण में उसने सोचा कि वही मैंने पढ़ा था कि समय से, धैर्य से काम लेना चाहिए, और ये बंदर नकलची होते हैं, कहीं मैं अपनी टोपी उतार दूं तो क्या शायद इसका रिएक्शन भी वही होगा। बस यही उस व्यक्ति ने किया। उसने कुछ और नहीं सोचा, उसने ये सोचा कि मैं इसको टोपी को उतार देता हूँ, बंदर अपने आप ही अपनी टोपी उतारेंगे, मैं चलता बनूंगा, क्या कर लेगा बंदर, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो बस उसने अब सोचा भर और उसने अपनी टोपी सिर से उतार फेंकी। बंदर देख रहे थे, बंदर ने एक एक करके अपनी टोपी फेंक दी। बस उसने उठाई और वो चलता बना। तो साथियों, अब बताइए हमें क्या निगेटिविटी इतनी सोचनी चाहिए? नहीं, 4 है, 5 है, 6 टोपियाँ तो गई, अपनी जान तो नहीं गंवानी है। और फिर आप नकारात्मक सोच ले रहे हैं, विचार ले रहे हैं, तो शरीर के अंदर विकार उत्पन्न होगा। वो विकार उत्पन्न होगा तो क्योंकि ब्रेन, एवरीबडी हैज़ ब्रेन, तो वो ब्रेन में सोचेगा हे भगवान, मुझको अंदर से घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, एसिडिटी हो रही है। आजकल तो कहते ही हैं कि बहुत ज़्यादा सोचिए, टेंशन से एसिडिटी होने लगती है, दोनों में बड़ा ज़बरदस्त कोरिलेशन है। तो वो सोचे, मानसिक रूप से भी वो तनावग्रस्त हो जाएगा। क्यों हो रहे, क्यों सोच रहे हैं? या तो आप 6 टोपी को जाने दीजिए, कभी मिल जाएंगी, 1-2 मिल जाएंगी, हम अगले दिन मेहनत करके और बना लेंगे। लेकिन सोचिए सकारात्मक, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। हो गया ना टोपी वाले का, सोचा सही, सकारात्मक सोचा, पॉजिटिव सोचा और सही हो गया। तो दोस्तों, युवाओं, मेरा आपसे यही संदेश पहुंचाना है आप तक, और यही गुजारिश है मेरी आप सबसे, युवाओं से, कि देखिए कभी भी निराश मत होइए। नुकसान कभी कभी सभी के जीवन में थोड़ा बहुत होता है, पर उसके लिए आप इतने स्ट्रेसफुल हों और यहाँ तक कि आप अपने को कोसने लगे, दूसरों को कोसने लगे और गलत राह पकड़ लें, कभी मत, ऐसा मत करिएगा। होने दीजिए नुकसान की भरपाई अपने आप हो जाएगी। ये मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ। तो आज बस इतना ही रहूँ, फिर एक कल कहानी के साथ रहूँगी। अब तो मंडे से फ्राइडे तक तो आप ही के साथ हूँ मैं। चलिए ठीक है, फिर आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।